हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो बोरेक्स होता है वो बोरोन तत्व का एक यौगिक होता है, जिसे हम बी से दर्शाते हैं बोरोन तत्व को। उसका एक यौगिक होता है। तो जो यहाँ पर जो हमारा बोरेक्स होता है, इसका सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू में 10H2O। बोरेक्स में 10 जो है जल के अणु होते हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। और इसमें जो है 2 सोडियम के परमाणु होते हैं, 4 बोरोन के, और यहाँ पर 7 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। और ये जो है बोरोन का एक यौगिक होता है। तो जब हम बोरेक्स की अभिक्रिया बोरेक्स की हम अभिक्रिया देख लेते हैं। तो जब बोरेक्स की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं, जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं, तो जल अपघटन कराने पर हम यहाँ पर 7 जल के अणु लेते हैं। और जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराने पर जल अपघटन कराने पर हमें उत्पाद के रूप में यहाँ पर जो है बोरिक चार मॉलिक्यूल जो है, 4 अणु हमें बोरिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। 4 अणु बोरिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। और उसके साथ ही हमें यहाँ पर 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्राप्त होते हैं। 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्राप्त होते हैं। और 4 अणु जो है बोरिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने जब बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O की अभिक्रिया जब हम वाटर से कराते हैं, जब इसका जल अपघटन कराते हैं और यहाँ पर हम वाटर के साथ अणु लेते हैं, तो हमें जल अपघटन कराने पर और बोरिक अम्ल और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो जो बोरिक अम्ल होता है, इसे हम आर्थो बोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसे हम आर्थो बोरिक अम्ल भी कहते हैं। और हमारा यहाँ पर जो NaOH होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा बोरेक्स है वह जल अपघटन पर ऑर्थोबोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो यहाँ पर ऑर्थोबोरिक अम्ल में भी जो है OH समूह होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हम देख सकते हैं कि OH समूह होता है। तो जो OH समूह होता है जो OH समूह होता है वो क्षारीय होता है। OH समूह होता है वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बोरेक्स होता है वो जल अपघटन पर ऑर्थोबोरिकम सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, जिसमें OH समूह होते हैं जो क्षारीय होता है। तो यहाँ पर हम हमारा जो बोरेक्स होता है उसका जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय क्षारीय होगी। हल्की क्षारीय प्रकृति का ये होता है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है, तो वो क्षारीय होती है, क्योंकि यह जल अपघटन पर ऑर्थोबोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, जिसमें OH समूह होते हैं। और OH समूह जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।